नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट क्यों भागा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक तो एफआईआई पहले जैसा खरीदारी बिकवाली नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट, रुपीज़ अपना वैसा ही बैठा बैठा हुआ है। तीसरा पॉइंट, क्रूड नीचे आ रहा है 72 पे, 73 पे, 75 पे, 75 के नीचे आ चुका है ब्रेंट, और 71-72 पे नज़र आ रहा है WTI। अच्छी खबर है। चौथा पॉइंट, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ मैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेट हाइक नहीं होने वाला है। आरबीआई के गवर्नर ने बोला है, संजय मल्होत्रा ने। ठीक है, तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं मार्केट सबसे बड़ा पॉइंट यही था। ठीक है, और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि पांचवा पॉइंट आप लेके चलोगे तो मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ा आप लोग ग्लोबल पे नज़र रखना। ग्लोबल बाज़ार अगर भागता है तो आप कह सकते हो कि हाँ, तो ग्लोबल भागा था, जो 10% गिरा था वो ऊंचाई में मतलब अगले दिन खुला, तो ये अच्छा खबर था मार्केट के लिए। तो बहुत कुछ है जो आज की इस वीडियो को बताऊंगा। आगे का क्या है सीन, आगे मार्केट क्या करने वाला है, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपसे। 1800 करोड़ का एफआईआई ने बिकवाली कर दिया है आज। मतलब आज अपना पूरा जो औकात है वो दिखा दिया एफआईआई ने। इससे पहले वैसा दिखाई नहीं दिया था, बट आज दिखाई दे दिया। 1800 करोड़ समथिंग का बिकवाली कर दिया है एफआईआई ने। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है। व्हाट्सएप पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते हो जितने वैल्यू वाले शेयर्स होते हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ। और क्वालिटी शेयर्स, कोई फालतू नहीं। 5000 करोड़ की कंपनी, 2000 करोड़ की कंपनी, ऐसा तो मैं साझा ही नहीं करता। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे पैसा है। और ग्रोथ ये मत सोचना आप कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं निफ्टी 50 में या फिर निफ्टी 100 में, वो कंपनी आपको पैसा कमा के नहीं दे सकती, ऐसा नहीं है। तो याद रखना, वो बैठी हुई नहीं है। जैसे अदानी जी बोल रहे हैं कि अपना जो कैपेसिटी है अदानी पोर्ट का वो बढ़ा के करने वाले हैं। जो रेवेन्यू अभी जो हो रहा है उससे 3 गुना कर देंगे। उनका अभी से 2031 तक कमाना है, तो पैसा तो बनने वाला है वहाँ पर, राइट। तो वही बात है भाइयों, बैठे हुए नहीं है लोग, बहुत पैसा बना है। चाहे बीएसई हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, सभी पैसा बना के दिए है। ट्रेंड को आपने देखा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने देखा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखा है, अपने बड़े बड़े शेयर से पैसा कमा के ज़बरदस्त दिया है। बहुत सारे शेयर मैं आपको काउंट करा दूंगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बोलते हैं ना भाइयों, शेयर तो बहुत है, लेकिन बोलते हैं ना कि भाव भगवान है। 100 पे कोई खरीद रहा है, कोई 80 पे खरीद रहा है, कोई 100 का चीज़ है, कोई 80 पे खरीद रहा है, कोई 200 पे खरीद रहा है। आप समझ रहे हो। और 200 पे ना भी बोलो तो मान लेते हैं 100 का चीज़ है, कोई 80 पे खरीद रहा है, कोई 150 पे खरीद रहा है। 80 पे जिन्होंने खरीदा तो 100 का सामान 150 तो जा ही सकता है ना। तो पहले जिन्होंने खरीदा उनका ऑलमोस्ट पैसा डबल हो जाएगा। जिन्होंने 150 पे खरीदा तो 300 पे जाएगा, तो पैसा डबल होगा, जो कि मुश्किल लगता है, गिर सकता है, लेकिन जल्दी बढ़ नहीं सकता। इसीलिए व्हाट्सएप पे आपको बहुत कुछ बताता हूँ, जुड़ जाइएगा। चलिए, तो जो भी ये शेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड मैं डाल दूंगा, जो भी व्हाट्सएप पे होता है, जो भी रीजनेबल्स होते हैं। और कुछ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर वॉच लिस्ट पे मेरे शेयर हैं जिसके बारे में मैं साझा करने वाला हूँ। इतना इंपॉर्टेंट मतलब शेयर है कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। चाहे एआई आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, पैसा आपका, आप छापोगे ही पैसा। मेरे वॉच लिस्ट में जो अभी शेयर्स हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप तो पैसा पूरा छापोगे, याद रखना आप। और ऐसा छापोगे आप, रीज़न मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले भी बहुत बार बताया है, लेकिन मैं आपको दिखाई देता हूँ क्यों। देखिए, एक शेयर आपको बताया था, याद होगा। अगर जो पहले से हैं तो ठीक है, वो समझ जाएंगे, जो नहीं है तो आप मेरे बातों को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शेयर गिरा था इंडिगो का, वो जो क्रूड प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो 4000 के करीब, और 4200 पे ये शेयर नज़र आ रहा था जब गिरा था, तो हाल ही में। तो आप कह सकते हैं बहुत भयंकर गिरा था। उसके बाद इस पॉइंट तक 30 मार्च तक मैंने जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया, आप जाके देख लेना। इसका चर्चा किया है या नहीं किया हमने, तो जाके इंडिगो है ये, तो आप इस टाइम फ्रेम पे, इस किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जाके देखो। मार्च के महीने में मैंने इस पे वीडियो बनाया नहीं, वॉच लिस्ट में नया शामिल किया है। वहाँ से ये शेयर जो है वो यहाँ बढ़ के 27% वहाँ से ये शेयर बढ़ चुका है। 27%, 28% मेरे भाइयों ने पैसा कमाया है, जिनको हमने बोला था। यकीन नहीं होता तो जाकर यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। मेरे वॉच लिस्ट में नहीं था वो, उस टाइम पे था जब हमने बोला था। फिर वॉच लिस्ट निकाल देता हूँ मैं, कोई शेयर अगर बढ़ जाता है निकाल देता हूँ, क्योंकि भाव भगवान है। 100 का चीज़ 80 पे खरीदने का फ़ायदा है, पैसा बन जाएगा। लेकिन उसे 150 पे खरीदोगे तो थोड़ी ना पैसा बनेगा, थोड़ा सा बना लोगे। लेकिन यहाँ पे जो पकड़े हैं उन मोटा पैसा बनेगा। लेकिन रुकना पड़ेगा भाई, रुकना पड़ेगा मार्केट के अंदर। प्रॉफिट लेके निकल रहे हो तो मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन लॉस लेके निकल रहे हो तो मुझे अफसोस होता है भाई, कसम से अफसोस तो होता है। और लॉस पे लॉस लगातार खा रहे हो तो शांति से वहाँ बैठे रहो, एवरेज भी मत करो। वहाँ पे एक रेशियो भी होता है एवरेज का, समझ रहे हो आप। तो वो शेयर है अपोलो हॉस्पिटल। मैंने पहले भी चर्चा किया, जिस तरीके से लोगों का खान पान रहन सहन है, तो आने वाले टाइम पे इस सेक्टर का कोई मतलब तोड़ नहीं है, याद रखना। तो आने वाले टाइम पे जो अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, जितने एस्टमडीएन हेल्थ केयर है, बहुत सारे हैं हेल्थ केयर में। तो याद रखना, अगर आप हेल्थ केयर के कुछ शेयर्स लेके बैठ जाते हो ना, इतना पैसा बनने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना पैसा बनेगा।
एक बात याद रखना, केवल एक कंपनी मत डालना, उस सेक्टर से 2-3 शेयर उठाना आप और इक्वल अमाउंट में पैसा डाल देना और बैठ जाना, चुपचाप से बैठ जाना। मोटा पैसा बनेगा, एकदम मोटा, रख नहीं पाओगे, जेब में नहीं हटेगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। पीछे मुड़ के देखा नहीं है इसने, पीछे मुड़ के तो नहीं देखा। थोड़ा नीचे आए बाई कर लेना, याद रखना। 8,000 पे मिल जाए बाई कर लेना, 8200 पे मिल जाए बाई कर लेना। नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं नीचे नहीं आएगा, ऐसे ऊपर नीचे करके ऊपर जा रहा है ये तो। इस पर तो कोई असर ही नहीं है। 2024 में कहाँ था ये हाई पे, और वहाँ से ये कहाँ पे है, समझ रहे हैं आप। वैसे ही सन फार्मा भी आगे बढ़ रहा है। तो हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इस पर नज़र रखो आप, मोटा पैसा छाप के देंगे आपको लॉन्ग टर्म में पक्का। AI कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ कर ले, पहले भी बोला है, आज से थोड़ी ना बोला है, 1-1.5 साल से बकते आ रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो में भी था, बेच दिया था हमने प्रॉफिट बुकिंग करके, लेकिन मैं परमानेंट रखूँगा, कसम से बता रहा हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम है मेरे पोर्टफोलियो में, जिस वजह से मैं अभी इनको निकाला हूँ प्रॉफिट बुकिंग करके। माहौल ही मार्केट का ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं मान सकता हूँ कि मैं ऐसे शेयर्स को जो इस सेक्टर से बिलोंग करने वाले हैं, और चाहे वो यहाँ पे शिप बिल्डिंग में भी बहुत अभी अपॉर्चुनिटी है। ध्यान रखना आप, कमर्शियल शिप्स जब ये बना मतलब ज़बरदस्त तरीके से ये बनाने लगेंगे तो आप देखना शिप बिल्डिंग में भी बहुत स्कोप है। तो ये एक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने इंडिया के लिए। और डिफेंस तो आप कैसे ही भूल सकते हो, याद रखना आप। तो ऐसे सेक्टर को आप अपने रडार पे ज़रूर रखना, अभी बहुत कुछ बाकी है। और CDSL तो पैसा कमाने ही वाला है दोस्तों। आप हम शेयर बेचते हैं तो CDSL को पैसा जाता है। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत इसको स्टडी करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, क्योंकि इनका रेवेन्यू अगर आप देखोगे ना, देखिए शेयर तो भाग रहा है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, शेयर भाग रहा है। टैक्स लगाया है सरकार ने, उसके बाद भी आप देखेंगे ना इम्पैक्ट क्या है, आप खुद ही देख लो भाई। ऑल टाइम हाई पे रेवेन्यू और प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं इनका भाई ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है, और पैसा ही पैसा बना के दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। ध्यान रखना आप। अदानी पोर्ट, इसको लेकर के कमेंट्री है, मेरे पोर्टफोलियो में था, प्रॉफिट बुकिंग किया था हमने यहाँ पे। तो अदानी पोर्ट टारगेट लेके चल रहे हैं 915 बिलियन का रेवेन्यू, जो कि अभी करंट में 250-300 बिलियन है। तो 2031 तक, तो मेरे भाई अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो होगा यहाँ पे। बड़ी कंपनी तो है, मार्केट कैप भी बड़ा है, लेकिन क्या पैसा यहाँ पे नहीं बन सकता है? बन सकता है, बैठे हुए नहीं हैं ये लोग, ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे आप स्टडी कर लेना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत कैपिटल डालना, पूरा कैपिटल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में फिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बाय द वे मैं बता दूं कि मैं कोई सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट ज़रूर करें। चलिए अगला जो देखिए, BSE के ऊपर भी आप अपना स्टडी कर सकते हो, बहुत पैसा कमा के दिया। एक्सचेंजेस में आप कैसे भूल सकते हो भाई, पैसा कमा के दिया। मार्केट कैप भी अभी छोटा है, मार्केट कैप भी छोटा, और पैसा कमा के लगातार इन्वेस्टर्स को दिया है। मतलब 1,60,000 करोड़ का हो चुका है, अभी तो बहुत बड़ा मार्केट कैप हो गया है। तो पैसा कमा के तो देने वाला है ये भी, अभी भी देने वाला है, अभी भी देने वाला है, अभी भी कैपेबल है। याद रखना आप, जिस तरीके से ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं समझ रहे हैं आप। वारी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। रिन्यूएबल में आप अगर जाना चाहते हैं ना, तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कि अभी सुजलॉन को देखा, विंड एनर्जी को लेकर के कितना भी सरकार को प्रेशर है, विंड एनर्जी भी सरकार काम कर रही है, और इसको फाइनेंस सब कुछ पावर इधर फाइनेंस करती है रिन्यूएबल को। जैसे सरकारी कंपनी, स्टडी कर सकते हैं आप, 100 वैल्यूड है। और भाई अगर आप स्टडी कर रहे हो ना इनको, तो अभी इन्वेस्टमेंट में बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें ये ब्रोकर्स तो बहुत पैसा छापने वाले हैं। बाकी छोटा मोटा एलोकेशन यहाँ भी आप रख सकते हो। और भाई अगर AMC कंपनीज़ को स्टडी करना है तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा होगी। तो ये कुछ थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा कर लेते हैं। और व्हाट्सएप पे आप सभी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ आपको। मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल है। अच्छा, रेंज भी, प्राइस रेंज की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, बट बहुत पैसा कमा के देगा। सन फार्मा अपने हाई की तरफ, ये थोड़ा थोड़ा आप एवरेज कर सकते हैं पोर्टफोलियो में ऐड करके, क्योंकि एवरेज भागने के बाद एवरेज नहीं होता है। पोर्टफोलियो में ऐड कर लोगे ना आप, लॉस होगा या भागेगा, आप एवरेज कर लोगे वहाँ से समझ रहे हो आप। ऐसे भागेगा तो आप खरीद नहीं पाओगे उसे। मस्गांव डॉग अच्छी रेंज पे खरीद सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा अभी, लेकिन हाँ जिस रेंज पे आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड अभी काफ़ी भाग रखा है, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। CDSL अच्छे रेंज पे खरीदारी कर सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स खरीद सकते हैं। अदानी पोर्ट धीरे धीरे ऐड करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। BSE की बात करें तो BSE भी यहाँ पे आप अगर गिरावट होकर आपको मिल जाए कभी कभार नीचे के रेंज से, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 3500, 3000 इस रेंज से मिल जाए, बहुत अच्छा रहेगा। वारी की बात करें 3000 पे अच्छी बात है खरीदारी के रेंज पे। सुजलॉन की बात करें, धीरे धीरे ऐड करो आप, कोई दिक्कत, अफसोस मत करना कि 40 से 60 के करीब आ गया। धीरे धीरे एवरेज करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप खेलो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एरिडा की बात करें, अच्छे रेंज पे दोस्तों खरीदारी करो आप। एंड ग्रो की बात करें, ये आपको 80-70 के रेंज पे मिले, धीरे धीरे खरीदारी करते रहना आप। और AMC में अभी नहीं बोलूँगा इसके ऊपर ज़्यादा, ठीक है, बट ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या हाल है मैं बता देता हूँ आपको।
मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर जो अच्छे लेवल पे, तो मैं सब व्हाट्सएप पे बता दूंगा आपको। उसके बाद जो भी प्रेडिक्शन से मैं कर देता हूँ मार्केट को लेकर के, हालांकि मैं कोई भगवान नहीं होता प्रेडिक्ट करने वाला, बट फिर भी ओके। अंबुजा सीमेंट अच्छे रेंज पे है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस धीरे धीरे बाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एयरटेल अच्छे रेंज पे है, डीएलएफ धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। डिक्सन की बात करें आप देख लेना अगर देख रहे हैं तो। जोमेटो की बात करें आप ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे, एक ही बार में नहीं। गोदरेज इंडस्ट्रीज को आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोदरेज प्रोपर्टीज़ को आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा खासा रियल एस्टेट में कर रही है। एचडीएफसी बैंक आप खरीदारी कर सकते हैं। हेवल्स की बात करें वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आईआरएफसी में खरीदारी कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आईटीसी की बात करें अच्छे रेंज पे। इंडियन होटल की बात करें तो भागता हुआ नजर आया तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे जियो फाइनेंस के अंदर अपॉर्चुनिटी अभी भी भागा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भागेगा नहीं, राइट। कल्याण ज्वेल्स की बात करें अपॉर्चुनिटी आपके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपॉर्चुनिटी है। मैक्स हेल्थकेयर में अपॉर्चुनिटी है। टीसीएस में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। टाटा मोटर पीवी की बात करें वो अपॉर्चुनिटी आपको लेके आ रहा है। टाटा पावर की बात करें धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। यूनो मिंडा की बात करें, यूनो मिंडा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वरुण वो भी अच्छे लेवल पे धीरे धीरे आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्केट को लेकर के कहाँ पे क्या हुआ है। तो यहाँ पे लोगों ने आज गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। 1,40,000 रुपये गोल्ड नजर आ रहा है। रुपीज़ की बात करें 94 रुपये कुछ पैसे स्टेबल नजर आ रहे हैं। क्रूड की बात करें 72 पे, और वही बात किया था मैंने कि वहाँ पे नजर आ रहा है 72 और 74 रुपये पे, 72 रुपये पे ब्रेंट, 72 के नीचे ब्रेंट WTI नज़र आ चुका है। ब्रेंट की बात करें वो $74 और कुछ पे नज़र आ रहे हैं, 74.5 जो भी है, राइट। तो गिर रहा है, अच्छी बात है। और उसके बाद गोल्ड में 1,40,000 पे गोल्ड नज़र आ रहे हैं। सिल्वर की बात करें 220 पे किलो नज़र आ रहे हैं सिल्वर, राइट। एंड उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बहुत माल ज़बरदस्त उठाया है यहाँ पे, जो कि आज मार्केट के अंदर से उठाया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं और कहाँ पे क्या क्या रीजंस रहे हैं। तो यहाँ पे आईआरएफसी शेयर इसलिए गिरा है क्योंकि वहाँ पे सरकार अपना स्टेक सेल कर रही है, क्योंकि उनको नियम है कि उनको सेल करना है स्टेक किसी भी तरीके से, इसीलिए आज 6% से ऊपर आईआरएफसी का शेयर गिर चुका है। बात करते हैं आगे, यहाँ पे और भी कुछ शेयर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है। अच्छा, डेटा पैटर्न्स को यहाँ पे आई थिंक उसके बारे में बात नहीं करते अभी, चलिए। इंटरग्लोबल एविएशन जब से वो क्रूड नीचे आ रहा है, इसके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल वो आज अच्छा सा मूव वहाँ पे था ही, इसमें कोई दोहरावा नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बाजार का हालात कैसा रह सकता है आगे। देखिए 24,000 का लेवल तो फिर से बच गया, तो आप कह सकते हैं कि फ्राइडे को मार्केट बंद रहने वाला है। तो कल खुलेगा, उसके बाद फ्राइडे को बंद है, सैटरडे और संडे तो बंद रहता ही है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी आपको प्लस देखने को मिल रहा है। अभी से बाजार कल कैसा रह सकता है इसके ऊपर आप नज़र इस तरीके से रख सकते हैं कि एफआईआई ने आज मैंने पहले बताया कि 1800 कुछ करोड़ का बिकवाली किया है एफआईआई ने। तो ये बहुत बड़ा तो बिकवाली नहीं है, लेकिन हाँ बिकवाली है। 1800 करोड़ कम नहीं होता, लेकिन उससे समथिंग डबल डीआईए ने बाई किया है, राइट। उसके बाद देखेंगे तो आज ग्लोबल बाजार कैसा रहता है इसके ऊपर बहुत नज़र रहेगा। अमेरिका का बाजार कैसे चलता है, या फिर निकाई कैसा चलता है, या कह सकते हैं कॉस्पी कैसा चलता है। तो इन सब पे बहुत नज़र रहने वाला है कि ग्लोबल बाजार जो है वो कैसा चलता है। अगर ग्लोबल बाजार अच्छा चलता है तो कल भी अपना बाजार पॉजिटिव में खुल सकता है। और आज बाजार इसलिए भागा है क्योंकि रेट हाइक को लेकर के आरबीआई गवर्नर ने ये बोला कि हम अभी सोचे भी नहीं है, राइट। तो ये अच्छा खबर रहा मार्केट के लिए। ओके, तो पॉइंट्स बहुत सारे रहे हैं ग्लोबल बाजार अपना मार्केट उठने के पीछे, राइट। तो बहुत अच्छा खासा इधर उधर रहा है खबर, जो कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है। जैसे कि मैंने ये बताया था कि एफआईआई कम सेलिंग कर रहे हैं, रुपीज़ अपना स्टेबल बना हुआ है, एफआईआई तो सेलिंग कम कर रहे हैं, क्रूड नीचे आ रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हाँ वहाँ पे मत जाना जी, बैठो आप वहाँ बैठो, राइट, वहाँ जाना मत आप। और मार्केट के लिए ये खबर अच्छा है कि यहाँ पे गोल्ड गिर रहा है। गोल्ड गिरा तो गोल्ड के इन्वेस्टर्स छोड़ के इक्विटी में डालेंगे पैसा, राइट। जो भी गोल्ड जिस तरीके से क्रैश कर रहा है, तो वहाँ पे सिल्वर जिस तरीके से नीचे आ रहा है, तो मुझे सिल्वर के अंदर मन कर रहा है धीरे धीरे बाई करने का। सिल्वर अच्छे रेंज पे नज़र आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए, ठीक है। क्योंकि जिस रेंज पे नज़र आ रहा है तो वो कंफर्टेबली मुझे थोड़ा ऐड करने का दिल तो आ रहा है। देखेंगे क्या होता है अब, ठीक है। एंड खबर तो बहुत कुछ है दोस्तों बाजार से रिलेटेड। तो गोल्ड गिरेगा तो इक्विटी थोड़ा सा भागने का सेंस बनता है, तो ग्लोबल बाजार पे नजर आएगा। उसके बाद मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। Q1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट के लिए ओवरऑल। तो बस यही कुछ खबर था जो मैंने साझा किया आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, कुछ भी सीखने को मिला या नहीं, अगर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कीजिएगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इतने देर तक वीडियो देख रहे हो, तो आप ये मान के चलो आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आप बाकी लोगों के कैटेगरी से बहुत दूर हो, जो लोग समझ रहे हैं आप जिस तरीके का कंटेंट उनको डिलीवर होता है, तो आप थोड़ा बहुत अच्छे जगह पे आ रहे हो जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख रहे हो मार्केट से रिलेटेड। और सीखोगे तो आप पैसा कमा पाओगे, राइट। और अगर आप सीखोगे तो ऐसे कंटेंट को आपको लाइक करना चाहिए, क्योंकि आप लाइक करोगे तो ऐसा कंटेंट आपके पास आएगा दोबारा, जहाँ से आप कुछ सीख पाओगे। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, लेकिन आप सीख रहे हो और वो आपका काम है, और वो आप काम करो वीडियो को लाइक करके,
क्योंकि लाइक करोगे तो ऐसा कंटेंट आपके पास आएगा। और अगर आपने गलती से कुछ ऐसा कंटेंट लाइक कर दिया जो आपके बेनिफिट के खिलाफ हो सकता है, फिर आपको वैसा कंटेंट सजेस्ट होगा। तो आप कैसा कंटेंट चाहते हो आप जानते ही हो, लाइक कर देना ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस। और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा सारे भाई।